हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और हम भी ठीक हैं। मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं अपने काम पर लग गई हूँ। जो सुबह वाले जो काम होते हैं वो वाले, तो मैं झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, तो ये अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ मेरा लग रहा है पोछा, देख सकते हो आप। तो इधर वाले कमरे में लगा रही हूँ, तो उधर वाले कमरे में भी अभी लगाऊंगी। अभी पहले मैंने स्टार्टिंग की है इस वाले कमरे से। तो आप देख सकते हो अभी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पोछा लगाने का। थोड़ा ही मैंने आज जल्दी ही काम कर लिया था। झाड़ू मैंने जल्दी लगा दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ही पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं अब पोछा लगा रही हूँ। आप देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी हो रही है। गर्मी ने तो बिल्कुल ही हद पार करके फेंक रखी है। सुबह से ही गर्मी हो जाती है, बारिश चाहे कितना भी आ ले, लेकिन गर्मी इतनी ही होती है। बस इतनी ही बारिश आती है जब तो ठंडक सी हो जाती है, तो फिर उसके बाद थोड़ी बंद हो जाती है, फिर धूप वगैरह निकल जाती है, तो फिर गर्मी उतनी ही गर्मी हो जाती है। तो गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये इससे अच्छा तो सर्दी ही अच्छी है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो मेरी आवाज़ में थोड़ा अंतर आ रहा है, तो मेरे बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, अचानक पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे पता नहीं है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है फ्रेंड। आवाज़ भी सुन सकते हो, आवाज़ मेरी बहुत ऐसी आ रही है आज। तो मैंने पोछा लगा दिया था सारे में, दोनों कमरों में, बरामदे में, किचन में और बाहर आंगन में भी, जहाँ मैं लगाती हूँ थोड़े से बीच में, तो वहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे किचन में। तो ये जो बाल्टी भी रखी है, तो पीने वाली जो पानी वाली जो थी, तो इसको भी मैं साफ करके रखूँगी। तो इसमें फिर पानी भर कर लेके आऊँगी नल से। अब पता है गर्मियों में भी नल भी बहुत कम पानी देती हैं। समर का पानी इतना अच्छा नहीं लगता है पीने में। तो हम जो खाना बनाते हैं तो नल से ही खींच कर लाते हैं पानी। तो मैंने चीनी निकाली थी, थैले में चीनी रखी हुई थी, तो वो क्या कहते हैं, इकट्ठी ही चीनी ले आते हैं। तो फिर मैंने निकाली थी एक पिन्नी, तो उसमें पता है बहुत सारी चींटियाँ घुस गई थी चीनी में। लाल वाली जो छोटी वाली जो चींटियाँ होती हैं, तो वो बहुत घुस गई थी। तो फिर मैंने उसको भगोने में करके चीनी को, तो फिर मैंने उसे बाहर रख दिया था धूप में। तो मैंने कहा चलो धूप आ रही है, इतने बंदर नहीं आ रहे हैं, तो इतने मैं इसको चीनी को सुखा देती हूँ, तो वो चींटी निकल जाएंगी सारी। बहुत पता है बहुत ज़्यादा चींटी, बहुत बारीक बारीक जो चींटियाँ होती हैं लाल वाली, वो वाली चढ़ गई थी इसमें चीनी में। बहुत मुश्किल से ही निकलती हैं, निकलती भी नहीं हैं, मर जाती हैं, तो स्मेल आती है बहुत बुरी। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड। तो अगली जो सुबह है वो वाली क्लिप जोड़ दी थी मैंने। तो मैं आ गई थी नहा करके। तो फिर मैं अब यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने पूजा कर ली थी, तो मैं अब यहाँ जल दे रही हूँ सूर्य भगवान को। भोले बाबा की जो शिवलिंग रखी हुई है, हमने यहीं पर रखी थी एक शिवलिंग, तो उस पर मैं जल चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ तुलसा जी को भी मैंने दे दिया था, और सूर्य भगवान को अब मैं जल दे रही हूँ। यह हमारे यहीं से ही चमकते हैं सूर्य भगवान नारायण जी, तो मैं इनको जल दे रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को। तो मैं नहा करके आ गई थी, तो मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी, काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था।
जो घर के काम होते हैं वो सब ख़त्म हो गए थे। घेर में भी मैं सारा काम कर आई थी। तो उसके बाद अब पूजा करने के बाद थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं अब देखती हूँ किचन में क्या रखा है खाने के लिए। तो मैं अब देखती हूँ क्या बनेगा। चाय तो नहीं है अब, लेकिन दही खाऊंगी, थोड़ी सी इसमें से लूँगी दही, थोड़ी सी भगवान जी को खिलाऊंगी। माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी कान्हा जी के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। देखो मेरी कान्हा जी के सामने ये बेला चमेला का फूल रखा है। मैं घेर में से लेकर आई थी, तो उस पे पता है 2-3 फूल खिल गए थे, तो मैं इसको तोड़ के ले आई थी भगवान जी के लिए। आज है पूर्णिमा, तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था नहाने के लिए। मम्मी तो नहा ली थी, तो फिर मैं अब नहा कर आ गई थी। तो पूजा वगैरह मैंने की है सबको। मैंने तुलसी जी में तो नहीं जल चढ़ेगा, आज संडे है, आज नहीं जल चढ़ता है तुलसी मैया में। तो सूर्य भगवान को और शिवलिंग, भोले बाबा की शिवलिंग है, उनमें मैंने जल चढ़ा दिया था। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड ये क्लिप जो थी तो ये मेरी पहली थी। तो उसके बाद मैं अब यहाँ चाय बना रही हूँ। ये सुबह वाली चाय है, तो अब मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। आप देख सकते हो 5:30 बज रहे हैं। तो अब मेरा झाड़ू, अब मैं पता है जो भैंसों का, पशुओं के लिए चारा डालकर जो आती हूँ, तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। जब मैं 4 बजे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अभी ये चाय का टाइम नहीं हुआ है, तो फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो अब उठ गई हूँ, मैं जल्दी ही उठ गई थी। तो 5:30 बजे चाय वगैरह मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर देख सकते हो अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन थोड़ी लाइट भी बहुत मंदी आ रही है, तो इतनी तेज़ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मंदी आ रही है लाइट। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, दोनों कमरों में लगा दी थी। दिन सा निकल आया था, तो मैंने कहा चलो मैं अब झाड़ू तो लगा ही दी है मैंने, अब इसके बाद मैं अब पोछा भी लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, आप देख सकते हो। अब मेरा यहाँ पोछा लग रहा है। अब मेरे भगवान जी के देखो भजन चल रहे हैं टीवी में, तो मैं भगवान जी के भजन भी सुनती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। ये है थोड़ा सा अच्छा सा मन लग जाता है जब अब हमारा ध्यान थोड़ा सा वहीं चला जाता है। जो भगवान जी की आरती वगैरह भजन वगैरह होते हैं टीवी पर सुनती रहती हूँ मैं, सुबह चला लेती हूँ तो इसमें आते हैं। तो ऐसे तो फिर मैंने पोछा लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद तो फिर मैं आ गई थी किचन में देखो अभी मेरा सारा काम फैला हुआ है, बर्तन वगैरह सब फैले हुए हैं, अभी मेरा कुछ भी साफ़ नहीं हुआ है। तो उसके बाद अब मैं मयूर जग को भी साफ़ कर रही थी, मांज रही थी। तो इसमें मुझे लेके आना है पानी भरकर नल से। तो पानी नल भी पता है बहुत हमारी टाइट चल रही है, पानी बहुत भारी हो जाता है खींचना। तो नल इतना पानी गर्मियों में भी बहुत कम देती है नल पानी। तो समर से हम लेके नहीं आते हैं, समर का पानी थोड़ा सा ऐसा ही है। सब्जी वगैरह में थोड़ा हमारी जो दाल वगैरह है वो गलती नहीं है समर के पानी से, पता नहीं कैसे। तो फिर हमें नल से ही खींचना पड़ता है। तो फिर उसके बाद बर्तन भी साफ़ हो गए थे। तो यहाँ पर देखो मैंने डिब्बे पे, ये जो डिब्बे मैंने किचन जो साफ़ करी थी ना, तो मैंने फिर इसके ऊपर डिब्बों के ऊपर मैंने ये चुन्नी ढक दी थी। तो चुन्नी का मैं अब इसका वो बताती हूँ, तो इसलिए मैंने ढकी थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चुन्नी जो है दुपट्टा डिब्बों पे क्यों ढक रखा है। डिब्बों पे मैंने इसलिए ढक रखा है फ्रेंड, तो जब हम सब्ज़ी वगैरह कुछ छोंकते हैं, पकवान बनाते हैं, तो चिकनाई थोड़ा ऊपर जाती है। चाहे हम एडजस्ट फैन कितना ही चला लें तब भी चिकनाई हो ही जाती है। तो इतनी जल्दी तो नहीं किचन साफ़ होती है। तो वही है कि महीने में मैं 2 बार किचन साफ़ कर देती हूँ, तो जल्दी इतनी नहीं हो पाती है। तो मैं चुन्नी इसको दुपट्टे को ढक देती हूँ डिब्बों पर।
तो फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो मैंने इसलिए इन डिब्बों को साफ़ करके जब भी मैंने दुपट्टा रख दिया था, तो ये है कि चुन्नी पर ही चिकनाई जो भी आएगी तो इसी के ऊपर ही जाएगी। तो ऐसा ही मैं काम करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अब वहाँ पे किचन में सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं अब घेर में। तो घेर में मेरा अभी तो मम्मी, अब ये है कि मम्मी नहा करके पूजा मंदिर पर चली जाती हैं पूजा करने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि लाइट चली जाएगी तो अगर लाइट चली गई तो फिर लेट ही आएगी, तो ये बहस रह जाएंगी बगैर नहाए। तो ये गद्दा वगैरह भी हमको धुलना था। तो फिर तो पता है गद्दे पर जो बैठती है ये भैंस, गद्दे पे ही लेटरिन बाथरूम जो भी करती है तो इसी पे ही करती है, नीचे नहीं करती है हटकर। तो इसी पे ही थोड़ा सा पता नहीं बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है ये। तो इसको मुझे धो करके इधर को मैंने खींच दिया था ये गद्दा पूरी तरह से। तो अब इसके नीचे नहीं बिछाएंगे, फिर शाम को ही बिछाएंगे। तो दोनों भैंसें मैंने नहला दी थी। तो अब ये है कि लाइट चले जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद अब ये है कि वो नहा लेंगी तो अच्छे से तो सही रहेगा। तो गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं भैंसों को नहला करके आ गई थी। यहाँ झाड़ू कुछ पड़ी थी झाड़ू लगाने के लिए, मैंने शाम तो लगा दी थी, लेकिन हाँ ये है कि मन नहीं मारता है, थोड़ा गंदा सा ही लगता है। तो फिर यहाँ पर मैं अब इसको भी साफ़ कर रही हूँ। पता है मेरा ऐसा ही काम है कि मैं ईंटों में से बिल्कुल जो भूस वगैरह जो फैला हुआ रहता है तो मैं उसको बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ खरंजों पे से। तो मेरी है ही आदत, गांव में भी ऐसे ही करती थी मैं जब। तो फिर मैं अब यहाँ ससुराल में भी हूँ तो ऐसा ही करती हूँ, साफ़ सुथरा खरंजा अच्छा रखता है। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी और भैंसों का भी काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया था भैंस नहला करके। तो फिर मैंने गद्दा भी धुल दिया था और कमरे में भी झाड़ू लगा दी थी, झाड़ू पोछा कर दिए थे। तो मैंने वो क्लिप नहीं बनाई थी वीडियो। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद कपड़ा धुलने के लिए। तो फिर अभी मुझे नहाना भी है, बहुत लेट हो गया था। तो वही ये है कि दोनों जगह का काम करेंगे तो थोड़ा लेट ही हो जाता। तो फ्रेंड यहाँ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करना फ्रेंड। तो बाय बाय एंड टेक केयर।